हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, नासा ने वार्निंग दी है कि एक एस्टेरॉयड जिसका साइज़ जो है वो लंदन आई से भी बड़ा है, वो अर्थ को अप्रोच कर रहा है। दोस्तों, नासा ने कहा है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये 24 जुलाई के आसपास अर्थ के बगल से गुजरेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, ये लंदन आई क्या है, एस्टेरॉयड्स आते कहाँ से हैं, क्या एस्टेरॉयड्स हमारे लिए किसी तरह हेल्पफुल भी हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसने वार्निंग दी है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जिसका साइज़ जो है वो लंदन आई से भी बड़ा है, वो अर्थ को अप्रोच कर रहा है। वो कुछ ही दिनों में अर्थ को अप्रोच कर लेगा। और नासा ने एक वार्निंग दी है कि ये जो एस्टेरॉयड है ये एक हैज़ार्डस एस्टेरॉयड है। तो दोस्तों, लंदन आई जो बोला जा रहा है वो है क्या? तो ये लंदन आई जो दोस्तों ये है, अगर आपने मेले में देखा होगा, इस तरह का एक झूला जो होता है ये गोल घूमता है, इसमें लोग बैठ सकते हैं। तो ये है दोस्तों लंदन आई। ये लोकेटेड है लंदन में। इसकी हाइट है 135 मीटर और एस्टेरॉयड का जो साइज़ है वो इससे 1.5 गुना बताया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि एस्टेरॉयड इससे 1.5 गुना जो बड़ा एस्टेरॉयड है वो अर्थ के नज़दीक आ रहा है। तो ये जो लंदन आई है ये एक कैंटिलीवर्ड ऑब्जर्वेशन व्हील है। ये लंदन में जो थेम्स नदी है उसके साउथ बैंक के पास लोकेटेड है। और ये यूरोप का टॉलेस्ट कैंटिलीवर्ड ऑब्जर्वेशन व्हील है। ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पर साल भर में अराउंड 30 लाख से भी ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर कैंटिलीवर्ड व्हील है। तो यूएस के जो स्पेस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस एस्टेरॉयड का नाम रखा है एस्टेरॉयड 2020 ND, और इसको पोटेंशियली हैज़ार्डस कहा है। दोस्तों, इस रॉक का जो हाइट है वो 170 मीटर है और ये जो लंदन आई है ये 135 मीटर है हाइट इसकी। तो ये जो रॉक है ये कुल मिलाकर 0.034 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से अर्थ के बगल से गुजरेगा 24 जुलाई को। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है उसका डिस्टेंस होता है अराउंड 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर से होता है, जो कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। तो इतना ये एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और ये जो एस्टेरॉयड है इसकी स्पीड हम देखें तो 13.5 किलोमीटर्स पर सेकंड है, या फिर 48,000 किलोमीटर्स पर आवर है। और ये अराउंड 50 लाख 86,000 किलोमीटर्स दूर होगा हमारे प्लैनेट से। और अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में देखें तो ये सिर्फ एक बाल जितना मोटा होता है, उतनी दूरी की बगल से गुजरेगा अर्थ के। तो इसके ऊपर वार्निंग ऑलरेडी दे दी गई है स्पेस एजेंसी द्वारा, और इसको कहा गया है एक पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्टेरॉयड PHA। और PHAs दोस्तों उस तरह के एस्टेरॉयड्स होते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक नज़दीक से गुज़रते हैं अर्थ के, यानी ये बहुत ही नज़दीक से गुज़रते हैं अर्थ के, और अगर टकरा जाएं तो बहुत बड़ा विनाश भी हो सकता है। दोस्तों, जितने भी एस्टेरॉइड्स होते हैं वो उनका जो एक मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस जो होता है वो 0.05 AU होता है। इन एस्टेरॉइड्स को दोस्तों पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, PHAS। इस 0.05 AU की दूरी से गुजरने वाले या उससे कम दूरी से गुजरने वाले एस्टेरॉइड्स को पोटेंशियली हैज़ार्डस एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। और ये जो एस्टेरॉइड है दोस्तों ये 0.034 AU की दूरी से गुजरने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग पहले जानते हैं एस्टेरॉइड होते क्या हैं। तो दोस्तों, एस्टेरॉइड जो है ये बहुत ही छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं, सन का चक्कर काटते हैं, जैसे कि अर्थ हमारा चक्कर काटता है सन को। और जैसे कि एस्टेरॉइड जो है वो सन का चक्कर काटते हैं प्लैनेट्स की तरह ही, लेकिन वो प्लैनेट से बहुत ही छोटा होता है उनका साइज़।
और जो सबसे ज़्यादा जो एस्टेरॉइड्स वो पाए जाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो पाए जाते हैं एक मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स दोस्तों दूसरी जगह पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि जो हमारा प्लैनेट है, हर प्लैनेट के ऑर्बिटल पाथ में भी पाए जाते हैं। मतलब ये जिस पाथ में सन को ऑर्बिट करते हैं, उस पाथ में भी बहुत सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स वो सेम पाथ फॉलो करते हैं सन के अराउंड। तो जो हमारा अर्थ है और कुछ और दूसरे प्लैनेट्स हैं, उनके पास भी इस तरह के कई एस्टेरॉइड्स हैं जो उनके ही पाथ में सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। अब दोस्तों जानते हैं ये ऑस्टेरॉइड्स का जन्म कैसे हुआ, ये आए कैसे। तो दोस्तों जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तो जो भी बचा खुचा जो भी डस्ट और पार्टिकल्स थे, उससे ये एस्टेरॉइड्स बने हैं। हमारा सोलर सिस्टम बनना बनना शुरू हुआ था 4.6 बिलियन साल पहले। 4.6 बिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ था, जबकि एक बहुत बड़ा जो गैस का क्लाउड था और डस्ट का क्लाउड था, वो कोलैप्स हुआ था। और जब ये हुआ था दोस्तों, तो बहुत सारा जो मटेरियल है वो सेंटर में, क्लाउड के सेंटर में गिरा था, और जिससे कि सन बना था। और जो बाकी जो डस्ट और पार्टिकल्स जो बचा था, वो कंडेंस होके, वो घन के, वो प्लैनेट्स बन गए, और बाकी जो छोटे मोटे जो ऑब्जेक्ट्स बने थे, उससे एस्टेरॉइड्स बन गए थे। और एस्टेरॉइड्स कभी भी प्लैनेट्स नहीं बन पाए। तो एस्टेरॉइड जो है ये वो बचा खुचा ये धुआं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि जब हमारा प्लैनेट्स जब बन गए थे, उसके बाद जो बचा खुचा जो डस्ट पार्टिकल्स और धुआं था, उससे एस्टेरॉइड्स बने थे दोस्तों। अब हम जानते हैं दोस्तों, क्या सारे एस्टेरॉइड्स सेम होते हैं? दोस्तों नहीं, सारे एस्टेरॉइड्स सेम होते नहीं होते हैं, क्योंकि सारे एस्टेरॉइड्स अलग अलग लोकेशंस पे बनते हैं, सन से अलग अलग डिस्टेंस पे बनते हैं, और कोई भी दो एस्टेरॉइड्स सेम नहीं होते हैं। हम लोग देखते हैं किस तरह से सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो एस्टेरॉइड्स जो दोस्तों होते हैं वो ग्रहों की तरह, प्लैनेट्स की तरह राउंड शेप नहीं होते, देख सकते हैं आप, ये टेढ़े मेढ़े शेप के होते हैं। ये नुकीले होते हैं, इनका शेप बहुत ही इरेगुलर होता है। और कुछ एस्टेरॉइड्स तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिनका जो डायमीटर होता है वो 100 मील का होता है, लेकिन कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे भी होते हैं जो छोटे से कंकड़ के साइज़ के भी होते हैं। लेकिन जो मोस्ट एस्टेरॉइड्स होते हैं, जो ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के पत्थर से बने होते हैं। किसी के ऊपर चिकनी मिट्टी होती है, किसी के ऊपर मेटल्स होते हैं जैसे कि निकल और आयरन। दोस्तों ये 3 एस्टेरॉइड्स हैं, मैथेलाइट, कैस्परा और ईडा, जो कि जिसका कि नासा ने इमेज ले रखा है, और जिससे कि हमें ये भी पता चलता है कि जो सारे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। दोस्तों हम लोग अब जानते हैं कि एस्टेरॉइड से हम क्या सीख सकते हैं, किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों। तो क्योंकि एस्टेरॉइड जो थे वो सेम टाइम पे बने थे जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, तो एस्टेरॉइड्स की मदद से जो दोस्तों साइंटिस्ट जो है हमारे, हमारा जो प्लैनेट्स और जो सन है उनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट दोस्तों एस्टेरॉइड्स के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं मीटियोराइट्स की स्टडी करके। दोस्तों मीटियोराइट्स क्या होते हैं? मीटियोराइट्स जो होते हैं वो एस्टेरॉइड्स के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में उड़ के आ जाते हैं और अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे नासा के स्पेस मिशंस भी नासा ने किए हैं, ताकि एस्टेरॉइड्स को देखा जा सके, उनको स्टडी किया जा सके। जैसे कि एक स्पेस मिशन था जिसका नाम था नियर शू मेकर स्पेसक्राफ्ट। ये इरोस नामक एस्टेरॉइड पे इसने लैंडिंग की थी, जो कि अर्थ के नज़दीक है। ये साल 2001 में ये लैंडिंग की थी। इसके अलावा जो दूसरा स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम था डॉन स्पेसक्राफ्ट, जिसने कि एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में लोकेटेड है, वहाँ पर इसने ट्रैवल किया था साल 2011 में। और वहाँ पर जो सेकंड लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है, ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम है वेस्टा, इसकी उसने ऑर्बिट की थी। और वेस्टा ये दोस्तों वेस्टा जो एस्टेरॉइड है ये इतना बड़ा है कि ये इसको एक छोटा ग्रह भी बोला जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों फिर 2012 में ये जो डॉन स्पेसक्राफ्ट है, इसने वेस्टा की ऑर्बिट करना इसने छोड़ा। फिर इसने जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट में, सेरेस, जिसको एक बोना
प्लैनेट भी कहा जाता है, ये उसको ऑर्बिट करने लगा। फिर दोस्तों साल 2016 में नासा ने लॉन्च किया ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, जो कि स्टडी कर सके बेनू नामक एस्ट्रॉयड को, जो कि अर्थ के नज़दीक लोकेटेड है, और वहाँ से कुछ सैंपल्स लेके फिर से अर्थ पे आ सके। फिर दोस्तों 2018 में ओसिरिस जो है ये फिर से गया ये बेनू को ऑर्बिट करने। और बेनू जो है दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऐसा छोटा एस्टेरॉयड है जिसको किसी स्पेसक्राफ्ट ने ऑर्बिट किया है। ओसिरिस बेनू के अराउंड जो है वो अराउंड 2 साल तक उसको ऑर्बिट करेगा, उसको स्टडी करेगा। फिर वो ऐसा कोई सबसे बेस्ट प्लेस ढूंढेगा बेनू पे जहाँ से सैंपल्स इकट्ठे किया जा सके। फिर सैंपल्स लेके ये जो ओसिरिस स्पेसक्राफ्ट है वो फिर से अर्थ पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।